डरने पर लौटा जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर। कोविड जांच के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी हुई शुरू। अचानक जारी किए गए फरमान से पर्यटक हुए नाखुश। वेटलैंड की जमीन खाली करवाने पर सियासत ने पकड़ा जोर। प्रदेश कांग्रेस ने भी लगाया लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। घराना पहुंचकर सुना दुख दर्द। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की दोगुनी हुई खुशी। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच धूमधाम से मनाया क्रिसमस का पर्व। देश की समृद्धि व कोरोना के खात्मे की मांगी मन्नतें। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जम्मू कश्मीर में आ धमकने से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कठुआ प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में लगाई गई पाबंदियों से कोरोना की पहली और दूसरी लहर की यादें ताजा हो गई हैं। उस दौर में भी कोविड जांच के बगैर जम्मू कश्मीर की सीमा में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और अब भी ऐसा ही आदेश जारी होने से पर्यटकों, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दिन में तारे नजर आने लगे हैं। कठुआ प्रशासन के आदेश के मुताबिक कोविड की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए भी लखनपुर में कोविड की रैपिड जांच अनिवार्य होगी, जिसके चलते अब फिर से वहां लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। अब लखनपुर में जाया हो रहे समय से बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों और माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कोविड के बढ़ने का अंदेशा है और उसको देखते हुए ही लखनपुर में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस हमारे जो लोग अगर जो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर टैक्सीज में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी को टेस्ट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो है सिचुएशन को देखते हुए और भी जो मेजर्स होंगे रिगार्डिंग वैक्सीनेशन वो लिए जाएंगे। पर सभी कठुआवासियों से मेरे निवेदन है और या फिर जो भी यात्रीगण हमारे दूसरे स्टेट से हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में या फिर जम्मू कश्मीर में जहां पर भी जा रहे हैं सभी से मेरा ये निवेदन है कि वो हमें इसमें कोऑपरेट करें और अपना जो है वो टेस्ट जरूर करवाता है कि कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस कोई भी पर्सन अगर वो जो भी टैक्सीज में या फिर इस टाइप से ट्रैवल कर रहा है उसको जो है फर्स्ट फेज में हमने वहां पर अभी जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट की। और जबकि हम लोग सब लोग भी ऑलमोस्ट सेकंड को वैक्सीनेटेड है, सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, तब भी बोल रहे हैं कि जम्मू की कोई नई गाइडलाइन है कि दोबारा वैक्सीनेशन दिखाओ, मतलब या तो वैक्सीनेशन लगवाओ या फिर अपना टेस्ट दोबारा करवाओ। और फिर इनका ये भी है कि डबल वैक्सीनेटेड का भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर इनकी न्यू गाइडलाइन है ही तो इन लोगों को पहले ऑनलाइन अपडेट करनी चाहिए थी कि न्यू गाइडलाइन है, हम लोग घर से अपना रिपोर्ट लेकर आते। अभी यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी आधा घंटा वेस्ट हो गया है, लाइन इतनी लंबी है, 1 घंटा हो गया और लाइन इतनी लंबी है, अभी 2-3 घंटे और लगेंगे और अभी हमारा आगे का सारा प्लान पूरा डिस्टर्ब्ड है। हमारा होटल्स भी बुकड है, हमारे यात्रा पर्ची भी बुक है, सब कुछ बुकड है, सब लेट हो रहा है हमारा। अपडेट करो और फिर अगर तुम लोगों को खुद को ही इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर ओन वैक्सीनेशन देन व्हाई आर दे गेटिंग अस वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन ही मत लगवाओ। अगर तुमको खुद ही डबल डोज पे यकीन नहीं है तो फिर क्यों दोबारा कोविड टेस्ट करवाओ। घराना वेटलैंड की जमीन पर हुए कब्जों को कोर्ट के आदेश पर खाली करवाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। वीरवार को जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घराना पहुंचकर इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाया था, वहीं प्रदेश कांग्रेस के आला नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आज घराना पहुंचकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके द्वारा रखे गए पक्ष पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने सरकार पर इन लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। क्यों ये हरदर्मी कर रहा है? कौन से अनासिर उनके पीछे लगे हुए हैं? या तो उनकी आदत हो गई इंसान दुश्मन पॉलिसीज, उसके वो आदी हो गए और जगह जगह लोगों को तकलीफात। आप रियासत को देखो, किसको पूछकर तबलीग घराना की तरह अचानक नोटिफिकेशन कर दी। जो बनी बनी रियासत थी जिसको पूरे दुनिया में
डोगरा रियासत कहा जाता था। और कोई दूसरी जगह नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया में जिसको हम डोगरू के नाम से कर सकते हैं। जो था वो भी ले लिया और जो हुकूक थे वो भी ले लिए, बिना लोगों से पूछे। क्या फर्क पड़ता, क्या जल्दी थी आपको? आप असेंबली कराते, चुनाव कराते, असेंबली बनती, एमएलए बनते, हुकूमत बनती, जिसकी बनती उसकी बनती। उन हुकूमतों से मशवरा करते, उन नुमाइंदों से मशवरा करते, तो शायद इससे बेहतर तरीका भी निकाला जा सकता था। जो आपको पेट भरना था वो भी भर जाता। साड़ी एक आवाज थोड़े एक लफ्ज जो मेमोरेंडम क्या है उस आवाज को बुलंद करने से मीर साहब की लीडरशिप कांग्रेस वचनबद्ध रहेगी ताकि थोड़े मसाइलों का समाधान हो सके। प्रॉपर तौर से कंपनसेशन नहीं, लैंड के बदले लैंड, और सारी मांगा के नाल असी लोग हमेशा थोड़े नाल खड़े रहेंगे। वक्त आएगा, मैं समझना कि थोड़े सारे साथियों ने हमेशा साड़ा कांग्रेस का साथ हमेशा दिता। और अज के दौर के उपर ये जेडे अंध भक्त जितने थे बड़े बड़े मंत्री सन इसे पार्टियां के लोग अज लोग महसूस करते ना, अज वो लोग किस जगह चल जिन्होंने को मैंडेट थी अज वो कोई नहीं लभेगा। कांग्रेस एग्रेसिव रोल अदा करेगी और थोड़े लोगों के नाल शाना बजाना चलते हुए कोई भी प्रोजेक्टा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को देखना भी वो प्रोजेक्ट जिहदे लोगों का रोजगार खत्म हो जाए उस प्रोजेक्ट भी चले, लेकिन लोगों का रोजगार जीने का साधन वो भी बराबर तरीका। इस साल के अंत में कश्मीर की हसीन वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटकों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। कश्मीर के कई पर्यटक स्थलों, खास तौर पर गुलमर्ग में आज हुई बर्फबारी और क्रिसमस को ये पर्यटक पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। गुलमर्ग में आज बर्फबारी के बीच क्रिसमस का त्योहार धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें न सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और साथ ही गुलमर्ग के गिरजाघर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में क्रिश्चियन समुदाय ने क्रिसमस कैरोल गाकर यीशु मसीह व मदर मैरी से देश की समृद्धि व कोरोना के खात्मे की दुआएं मांगी और पर्यटन विभाग के कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। हम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखने के लिए आए हैं। वैसे तो हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि गुलमर्ग में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी हैं, जहाँ पर जो चर्च बनी है बहुत ही हिस्टोरिकल है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्च है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। हम इसी भाईचारे को सलाम करते हैं और हम यही प्रे करेंगे कि ये भाईचारा ऐसे ही सलामत रहे। वही जगह है जो गुलमर्ग, जो हमारी कम्युनिटी जो है श्रीनगर की, वो यहाँ आके क्रिसमस का त्योहार आज के दिन 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ के सारे तबके के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है ना। भाईचारे की एक मिसाल है। हम चाहते हैं ये भाईचारा हमेशा कायम रहे, ऊपर वाले की बरकत नेमत हर एक कम्युनिटी पे हो, है ना। जब पूरी दुनिया इस कोविड से जूझ रही है, करोड़ों की जिंदगी चलेगी, आज भी लोग परेशान हैं, घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं। हमने दुआ की और दुआ करते हैं कि ये कोविड जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आशीष और बरकत जो नया हमारा नजात दहिंदा यीशु मसीह पैदा होने वाला है कल, सारी दुनिया में एक खुशी का पैगाम लेके आए। जम्मू कश्मीर के वन विभाग को 31 फॉरेस्ट गार्ड और मिल गए हैं। जम्मू के डूमे इलाके में स्थित फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद इन लोगों ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के सचिव संजीव शर्मा मुख्य अतिथि के रूप पर हाजिरी देकर इस सभी फॉरेस्ट गार्ड्स को जिंदगी के नए सफर की शुभकामनाएं दी। सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम किए जाने के लिए जम्मू कश्मीर में छेड़ी गई मुहिम में आज एक कड़ी और जुड़ गई। किश्तवाड़ जिले के पोछाल इलाके में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल का नामकरण सीआरपीएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर ओमनाथ के नाम पर किया गया।
अब से ये स्कूल शहीद ओमनाथ मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से जाना जाएगा। ओमनाथ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के इंजराम इलाके में हुए एक धमाके में शहादत पाई थी और आज स्कूल के नामकरण के मौके पर किश्तवाड़ के एडीसी किशोरीलाल शर्मा व एसएसपी शफत हुसैन भट्ट सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ओमनाथ जी, इसका नाम शहीद ओमनाथ जी के नाम पे रखा गया है। खुसूसन मैं इसलिए भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है और जब भी मैं भी अपने स्कूल का नाम लूं तो मुझे फख्र होगा जब मैं ये कहूँगा कि शहीद ओमनाथ जी मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल उछाल। ये कुछ नॉमिनेशंस आ गई है और कुछ स्कूल, कुछ प्ले ग्राउंड वगैरह जो शहीदों के नाम पर रखे हुए हैं उनमें से ये स्कूल भी है। ये एक फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर और पासे चलता रहेगा। जो भी जिस इलाके का भी, जिस गांव का भी जो भी शहीद हुआ है उसके नाम पर उस गांव में कुछ न कुछ यादगार रहेगी। राजौरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए रेड क्रॉस की तरफ से जीएमसी को 4 एम्बुलेंस मुहैया करवाई गई। ये चारों एम्बुलेंस जिले के दूर दराज के इलाकों से मरीजों को लाने और ले जाने में बेहद कारगर साबित होगी। इनसे खास तौर पर जिले के उन मरीजों को बेहद सुविधा मिलेगी जिन्हें इलाज के लिए जम्मू या फिर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ता है। राजौरी के डीसी विकास कुंडल ने आज रेड क्रॉस की तरफ से ये एम्बुलेंसें जीएमसी प्रशासन को सौंपी। मेन एरिया है लड़ोका थाना मंडी, तो ये और 2 एरियाज है जिसमें हम ये रेड क्रॉस के थ्रू एम्बुलेंस दे रहे हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं जो अर्जेंसी में जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जम्मू शिफ्ट करने की ज़रूरत हो तो उन्हें हम अर्जेंसी में शिफ्ट कर पाएँ। ये बहुत देर से लोगों की डिमांड थी। कल भी एडीसी साहिबान जो हमने कोविड का रिव्यू लिया था उसमें एडीसी साहिबान ने यही इशू उठाया था, तो मुझे खुशी हो रही है कि हम राजौरी के अंदर ये 4 एम्बुलेंसेज दे पा रहे हैं। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के प्रतीक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर डोडा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल शर्मा और उनकी टीम ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इनको बोलूंगा कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या कंज्यूमर को उनके राइट्स पता हो, कंज्यूमर को उनको पता हो कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं। उनको ये बताया गया है, उनको सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी तरह की ओवर प्राइसिंग, किसी भी तरह का जो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ना खरीदें। और ओवर चार्जिंग का उनका पर्टिकुलर ये था कि वो ओवर प्राइसिंग कहीं पे भी आ रही है तो वो जरूर मेरे नोटिस को मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगी कि ओवर प्राइसिंग या किसी भी तरह का डिफेक्टिव या एक्सपायर्ड जो भी उनके पास अगर सामान है तो वो उनको ना सेल करें। अगर वो मौके पे इन चीज़ों को पाए गए, सेल करते हुए पाए गए एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को, या फिर ओवर चार्जिंग के केस में अगर उनको पकड़ा गया तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चोरों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में आज दिन दिहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोर सेंध लगाकर इस मकान में दाखिल हुए, अलमारियों के ताले तोड़कर वहां से माल उड़ा लिया और मकान के मालिक शकील एजाज के मुताबिक चोर 10 तोले सोना, 50,000 रुपए की नकदी व अन्य सामान चुराकर चंपत हो गए। तो पीछे किसी ने ये मेरा गेट तोड़ के अंदर रूम वगैरह तोड़ के तो चोरी की है, जिसमें मेरा लगभग 9-10 तोले सोना था वो भी चला गया। उसमें से बाकी 50,000 रुपया नकदी था और भी कुछ सामान, कंबल वगैरह कोरिया के काफी सामान था। तो ये सारा सामान जो है चोरी हो गया। ये पिछली 2 रातों के दरमियान। जम्मू नगर निगम की सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर यूनियन ने आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया और जम्मू नगर निगम के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूनियन द्वारा इस पर्व की खुशियां मनाई गई, जिसमें निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संयोगिता सुदन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया।
इसे भी संयोग ही कहा जाएगा कि डॉक्टर संयोगिता का जन्म भी 25 दिसंबर को ही हुआ था। आप सब लोगों के दिलों में प्यार इज्जत पैदा करें। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिसमस तो है, लेकिन हमारी हेल्थ ऑफिसर मैडम डॉक्टर संयोगिता का आज कल बर्थडे भी है, तो इसलिए हम खासकर तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैरी क्रिसमस का भी कर रहे हैं। ढेर सारी सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। मैं जनरल सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स की शहजादी गिल, उनकी तरफ से सब हमारे जम्मू वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते लोगों में इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस पर की जाने वाली साज सजावट हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसके चलते बाजारों में विभिन्न किस्म के सामान की आज लोगों ने जमकर खरीदारी की। जम्मू शहर के विभिन्न गिरजाघरों में बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जहां सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। खासतौर पर बच्चे हमेशा ही क्रिसमस के त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं और अभिभावक भी उनकी जरूरतों या फिर यूं कहें कि फरमाइशों को पूरा करने में जुटे रहे। तो सबको हमारी तरफ से 25 जो है दिसंबर को, 25 दिसंबर को सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैरी क्रिसमस। लोग बस मैं ये अपील करूंगा कि लोग सोशल डिस्टेंस रखें, अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, तो कोविड को देखते हुए ये अपील है बस। सबसे पहले तो मैं सबको मैरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। मैं अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, जो 4th नर्सरी में है, 4 इयर्स का है। उसके लिए क्रिसमस ट्री वगैरह सारी आज ही तैयारियाँ करेंगे, आज ही प्रॉपर हर तरीके से गिफ्ट्स वगैरह लेंगे, तो इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे हम। यही है कि पीस हारमोनी बनी रहे स्टेट में। जो हालात हैं सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं उनसे। बस पीस और हारमोनी, और सेफ रहें, सिक्योर रहें। ओमिक्रॉन का भी खतरा है, थोड़ा अवॉइड करें। हम भी इसलिए जल्दी आए हैं, रश ना हो, फटाफट शॉपिंग करें और निकलें। बस यही है संदेश है, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। बस थैंक यू। मैरी क्रिसमस। कल सुबह 9:30 बजे का 25 तारीख का प्रार्थना यहाँ चर्च में होगा। तो ये कोरोना के बीच में हमें ये है कि तैयारी तो पूरी तरह है कि ये ईद तो मनाना ही मनाना है, तो सबसे बड़ा दिन यही है। तो लेकिन हम पब्लिक से भी हमारा गुजारिश है कि सभी ये कोरोना को, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये कह रहा कि जो कोविड SOP फॉलो करे, ताकि किसी को हमारे वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे बाकी तो सारे बंदोबस्त यहाँ सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त किए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट पुलिस वाले हमारे साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर यातायात बहाल होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वीरवार को हुई बर्फबारी के मद्देनजर प्रशासन ने मुगल रोड पर यातायात दोनों ओर से रोक दिया और मुगल रोड पर कई जगह पानी जमकर शीशे की परत का रूप ले चुका है, जिस पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। मुगल रोड बतौर सेवाएं दे रहे लियाकत अली ने बताया कि अगले 3-4 दिन यातायात बहाल नहीं हो पाएगा और उसके बाद बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जिसके चलते अभी लोगों को इस मार्ग पर सफर करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमारा यह है कि अचानक में कल जो बर्फबारी हुई, तो बर्फबारी की वजह से रोड को हमें बंद करना पड़ा। अब यह है कि सर्दी में फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है माइनस में। उसकी वजह से जो भी पानी पिघल के रोड के सरफेस पे आता है वो यख बन जाता है। तो यख बनने की वजह से फिसलन का कारण जो है गाड़ियों का वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गाड़ी चलाना वहाँ रिस्की है। अभी हम 2-4 दिन इसको वॉच करेंगे, क्योंकि 27 को भी प्रेडिक्शन है कि हैवी स्नोफॉल होने का। तो उसको देखते हैं, अगर वो स्नोफॉल कितनी होती है, अगर उसके बाद अगर टेम्परेचर थोड़ा राइजिंग में आ जाता है तो हम रोड खोल देंगे। मंडल में एक बुजुर्ग महिला का धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 40,000 रुपए निकलवाने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस छात्र की पहचान 23 वर्षीय जावेद अहमद निवासी कसलबाड़ी मेंढर के रूप में की गई है, जिसमें 40,000 रुपए की राशि बरामद कर ली गई है और जावेद अहमद ने एटीएम में ही इस महिला की मदद करने के नाम पर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। मेंढर के एसडीपीओ जहीर अब्बास जाफरी ने खासतौर पर बुजुर्ग लोगों से अपील की है कि वो बैंक या पिफर एटीएम से रुपए निकलवाते वक्त अपने साथ घर के किसी पढ़े लिखे सदस्य को जरूर रखें ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों से बचा जा सके। फिर बैंक में जो आप पैसे ज्यादा निकालने के लिए आते हैं बुजुर्ग हजरात, तो वो अपने साथ किसी बच्चे को या किसी अपने रिश्तेदार को साथ रखें, क्योंकि वो जब अकेले वहां से जाते हैं तो लोग उन पर नजर रखते हैं और फिर ये ऐसे हालात पेश आते हैं कि कभी शिकायत आती है कि उनसे पैसे छीन लिए गए। हम किसी भी क्रिमिनल को माफ नहीं करेंगे। जराइम पेशा के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पुलिस का काम है। एक फ्री क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने का हमने ख्वाब जो देखा उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप भी जो है अपने तौर पर होशियार रहें और इन लोगों पर नजर रखें, और अगर खुदा न खास्ता किसी से ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो वो फौरन पुलिस को इत्ला दे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।